नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें 5 बजते हम 5 मिलकर आपको 25 खबरों का पूरा अपडेट देते हैं जो दिन की बड़ी खबरें हैं। और आज की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह कि अब भीषण गर्मी और नौतपा असर दिखा रहा है। कहीं मौत तो कहीं बड़े बड़े दिग्गजों को गर्मी का असर हो रहा है। देवरिया उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं ले रहे हैं 1 जून के अंतिम दौर के लिए। और ऐसे ही एक सभा में देवरिया में राहुल गांधी को जमकर गर्मी लगी। सभा के दौरान बोलने से पहले उन्होंने बोतल से सिर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और फिर बोलना शुरू किया। महीने के 8,500 रुपए साल के। हालांकि वायदा वो अपना चुनावी कर रहे हैं, और लेकिन उस चुनावी वायदे के पहले गर्मी का असर इतना पड़ा कि सबसे पहले उन्होंने अपना सिर ठंडा किया, 2 घूंट पानी पिए और उसके बाद सिर के ऊपर ये देखें आप, पानी की बोतल से ही पानी डाला। ये जरा देसी अंदाज भी आप इसे कह सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, तो हर मंच के ऊपर क्या कहा सुनिए। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट। तो इस वक्त चुनाव में ये खटाखट बड़ा चल रहा है, बल्कि इसके कई वर्जन भी आ रहे हैं। कोई फटाफट वर्जन ला रहा है, कोई खटाखट और कोई धकाधक। जाने किस किस तरीके से ऐसे शब्दों को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल अब कितना असर जनता पर हो रहा है ये पता चलेगा 4 तारीख को, जब हम फटाफट आपको भी नतीजे बताएंगे। फिलहाल खबरों पर आते हैं और मध्य प्रदेश में इसी गर्मी ने, नौतपा ने क्या कहर बरपाया, इसकी तस्वीरें दिखाते हैं जो चौथा दिन है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी वाला साबित हुआ। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया। अब इन जिलों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कटनी की, जहां पर तेज गर्मी से आम जनजीवन बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय और एसी का सहारा ले रहे हैं और घरों में बंद हैं। तो वहीं उज्जैन में भीषण गर्मी ने 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिले में पारा 44 डिग्री से ऊपर चल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर टीकमगढ़ में से है, जहां तापमान 45 डिग्री पार हो गया है। भीषण गर्मी के साथ शहर में जल संकट गहराने लगा है। इधर गुना की बात करें तो इस बार गुना में तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। बमोरी क्षेत्र के गांव में ग्रामीणों को इस बीच जल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए विदिशा की तस्वीर, जहां पर तापमान 46 डिग्री पहुंच चुका है। यहां भी भीषण गर्मी से मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। और ग्वालियर में तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मरीजों में लू की शिकायतें यहां पर लोगों में बढ़ गई है। सिविल अस्पताल हजीरा में 8 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 7 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई हिस्सा शायद ये छूता हो, छत्तीसगढ़ में भी सूरज देवता की राहत की कोई इच्छा दिखती नहीं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कई जिले हीट वेव के अलर्ट पर हैं। अब की बार आप छत्तीसगढ़ की 4 तस्वीरें देखिए। ये 4 तस्वीरें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर की। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। रायपुर में 46 तक पारा जा पहुंचा है। बिलासपुर में कुछ इसी तरह की टेम्परेचर महसूस किया है लोगों ने। रायगढ़ में भी तपती गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हालांकि गन्ने का जूस लेकर लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की है कि गर्मी से राहत पाई जा सके। अंबिकापुर में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में भी तापमान बढ़ता जा रहा है, पारा बढ़ता जा रहा है। रायपुर में हाल आज लोगों का बेहाल है। 46 डिग्री तापमान आज दर्ज किया गया है। नौतपा का कहर लोगों को गर्मी से राहत के बचाव के उपाय करते तो दिखाई रहा है, लेकिन कईयों की जान पर भी बन रही। भिलाई में नौतपा के 4-5वें दिन तक जो असर हो रहा है इसमें देखें। दोपहर का तापमान 44 के पार। एक मजदूर महिला की मौत हो गई। महिला को चक्कर आने पर अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। नंदिनी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो वहीं मुरैना में भी भीषण गर्मी से बुजुर्ग की मौत हो गई। जिले में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है।
बुजुर्ग घर से बाजार जाने के लिए निकला था और पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को इस दौरान अस्पताल पहुंचाया। जब उसे चक्कर आने लगे, अस्पताल में डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। रायसेन के मंडीदीप में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। महिलाएं खाली बर्तन लेकर नगर पालिका पहुंची। 2 दिन से पानी की सप्लाई बाधित है। मामले पर सीएमओ ने कहा किसी को प्यासे नहीं रहने दिया जाए। और इसी बीच बैतूल में तेज गर्मी के बीच जलस्तर नीचे जा रहा है। उत्तरी बर्रा ढाणे में लोग गंदे नाली का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण नाले के दूषित पानी को छान कर पी रहे हैं। 300 लोगों की आबादी के इस गांव में 2 हैंडपंप है, जिनमें से एक हैंडपंप से पानी निकल रहा है और दूसरा सूख चुका है। इसकी सूचना मिली। एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, पीएचई के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। कलेक्टर कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम के जरिए हैंडपंप शुरू कराकर जल आपूर्ति की जाएगी। 1-2 दिन में पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। तो वहीं मिजोरम की राजधानी आइजोल में साइक्लोन रेमल का असर देखने को मिला है। आइजोल में साइक्लोन की वजह से भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तेज बारिश के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत भी आ रही है। स्कूल और सरकारी दफ्तर भी बंद किए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना से अफरा तफरी मच गई। बम की सूचना के बाद फ्लाइट को रोका गया। सभी यात्रियों को फ्लाइट से बाहर निकाला गया। फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। प्लेन के टॉयलेट में एक नोट मिला था जिस पर लिखा था बम। और प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर विपक्ष को घेरा, जमकर प्रहार किया। कहा है कि पहले कहते थे मछली पकड़ी मगरमच्छ छूट गए, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे तो भी दिक्कत है। अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे, आज अगर वही चीजें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। गुना में एक व्यक्ति को तालिबानी सजा दी गई। गांव के दबंगों ने युवक के मुंह पर कालिक पोती, फिर उसका मुंडन किया, फिर पेशाब भी पिलाए और पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। इतना करने के बाद भी जब दबंगों का जी नहीं भरा तो उन्होंने युवक के कपड़े उतारकर उसे पेड़ से बांधने की कोशिश की। युवक ने पुलिस से लिखित शिकायत की। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने मामले में तुरंत जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तालिबान की तरह मध्य प्रदेश की हालत हो गई है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गृह मंत्रालय का मोहिनी त्यागा जा रहा है। घटनाक्रम गुना में सामने आया है, ये घोर निंदनीय है। इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। साथ ही मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाएगा और अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी रायपुर में खूनी खेल खेलने आए अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के 4 शातिर शार्प शूटर्स को साइबर सेल ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। शातिर शूटर्स ने बताया कि 2 औद्योगिक घरानों के झारखंड में कारोबार स्थलों पर दबाव बनाने के लिए फायर किए गए थे। शूटर्स के पास से एक जैसे मैप भी मिले हैं। मैप के मुताबिक चारों को एक बाइक चोरी कर सोमवार को सुबह पचपेड़ी नाका पर मिलना था और करीब 12:21 पर टारगेट को खत्म कर फरार होना था। बता दें कि गिरफ्तार शूटर्स में रोहित और पप्पू सिंह के बारे में पुलिस ने खुलासा किया था कि ये दोनों फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग करने की वारदात में भी शामिल थे।
और एक बड़ा इंटरनेशनल गैंग का कनेक्शन छत्तीसगढ़ से निकलता दिख रहा है और यहाँ के गैंग क्या मिलकर के इस तरह का खौफ यहाँ भी पैदा करना चाहते हैं, एक सवाल उठ गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से जब प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग सीधे ठोके जाएंगे, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई। दूसरा, कांग्रेस ने इस पर पलटवार में कहा है। पूर्व मंत्री कहते हैं कि अब तक इस तरह के गैंग्स छत्तीसगढ़ में कभी नहीं पाए जाते, ना उनका कनेक्शन। छोटे चोरों को पकड़ नहीं सकते, बड़े गैंग को ठोकने की बात सरकार के लोग कह रहे हैं। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। छत्तीसगढ़ कम से कम इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लोगों से छूता था। अब इनकी सरकार बनने के बाद में ये लोग की धमक यहाँ छत्तीसगढ़ तक की भी हो गई है। वो तो ठीक है, गनीमत है कि पुलिस वालों की सक्रियता से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अपराधी हैं वो पकड़ में आ गए हैं, वरना वो लोग तो काम करके अपना चल दिए रहे होते। इनके पास तो अभी भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि इस तरह से जो बड़े गैंग है, गैंग वार है, इनको रोका जा सके। सुकमा में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आई घायल महिला का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आज सुबह घायल महिला से मिलने प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे। उन्होंने घायल महिला से मुलाकात कर डॉक्टर्स को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुकमा के दूर नक्सल प्रभावित इलाके के रहने वाली मड़कम सुक्की आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गई थी। महिला का पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। खबर मिलने पर डिप्टी सीएम ने एसपी से बात कर महिला को इलाज के लिए रायपुर में भर्ती कराया था और फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाने की तैयारी अब से शुरू हो गई है। चारों तरफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चमकाया जा रहा है। जश्न के लिए कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया है। कांग्रेस ने एमपी में 12 से 15 सीट जीतने का दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 4 जून को पूरे शहर के लोग पीसीसी दफ्तर में लड्डू खाएंगे। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों का वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उज्जैन और बड़वानी के छात्र भारत वापस लौटे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आभार जताया सभी का। मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे किर्गिस्तान में बाहरी छात्रों से लगातार यहां पर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। बेटा किर्गिस्तान से सकुशल वापस घर लौट आया है परिवार में और हम लोग सभी खुश हैं। क्या चाहते हैं आप, कैसा होना चाहिए, सरकार को क्या मदद करनी चाहिए? इसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होना चाहिए और पढ़ाई भी ऑनलाइन होना चाहिए। बात एक बार फिर से छात्रों के भविष्य की ही है। मध्य प्रदेश के अनफिट नर्सिंग कॉलेज पर एक्शन जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ये और तेज है। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेज हैं जिनको बंद किया जा रहा है। इंदौर समेत कई जिलों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं नर्सिंग कॉलेजों के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई और भविष्य बाधित ना हो, पुराने विद्यार्थी परीक्षा दे पाए, इसके भी निर्देश हैं। इधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने 15 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों से एक आईडी भी बरामद की गई है। गुमलनार गांव से गिरफ्तारी हुई है। डीआरजी बस्तर और गीदम थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दी। छत्तीसगढ़ में आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। पहली खबर बिलासपुर से, जहां अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला। मंगला आजाद चौक पर दुकानों को तोड़ा गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए यहां पर दुकानें तोड़ी गई। बिना अनुमति के निर्माण पर निगम ने कार्रवाई की है। तो सरायपाली में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 54 दुकानों पर यह एक्शन लिया गया है। भंवरपुर इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मौके पर नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। तो अवैध जगहों पर अब एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सरायपाली के भंवरपुर इलाके में 54 दुकानों पर यह एक्शन लिया गया है। बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है।
रायपुर की जीवन रेखा खारून नदी से गुजरने वाली सीवरेज लाइन फट गई। नदी में हजारों लीटर गंदा जो प्रदूषित पानी है वो मिल रहा है। लगातार शिकायत के बाद भी जोन के अधिकारी सीवरेज लाइन की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं नगर निगम की गाड़ियां नदी में कचरा भी गिरा रही हैं। भिंड में रेत का अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है। मुसावली रेत खदान में खुलेआम अवैध उत्खनन देखने को मिल रहा है। 25 से 30 ट्रैक्टर से अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है। हर ट्रैक्टर से 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं। ग्वालियर में दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। चिनोर रोड पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। इस फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। वहीं पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी ने 22 मई की देर रात घर में घुसकर चाकू की नोक पर युवती से दुष्कर्म किया था। भिलाई के सेक्टर 6 में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों ने बताया कि आरोपी उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसके चलते विवाहिता परेशान चल रही थी। विवाहिता ने इसकी शिकायत थाने में की थी, लेकिन रिपोर्ट 3 दिन दर्ज होने के बाद भी परिजनों का आरोप है कि थाने पहुंचकर यादव समाज के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया। इसी की वजह से देरी से रिपोर्ट लिखी गई और विवाहिता के सुसाइड करने के बाद उसके परिजनों और मोहल्ले के लोग भिलाई नगर कोतवाली थाना पहुंचे, जमकर हंगामा किया। सीएसपी ने मौके पर मामला शांत कराया। सीएसपी ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। धमतरी में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। गहरे पानी में ये दोनों बच्ची चली गई। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के पीपर छेड़ी गांव की यह घटना है। उधर इंदौर में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने हाथ में प्लास्टर चढ़ाकर ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे थे। प्लास्टर के भीतर ब्राउन शुगर छिपाकर सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने आरोपी से ब्राउन शुगर भी जब्त किया। तो वहीं अंबिकापुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया में बच्चियों की फोटो पोस्ट ये आरोपी किया करते थे। आरोपों से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। विदिशा जिला अस्पताल के आकस्मिक वार्ड में डॉक्टर राजकुमार वर्मा के औचक निरीक्षण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर जी वहां पर पहुंचे, नर्सिंग स्टाफ से एक मरीज को अलग से देख रेख करने के लिए कहा, जिसे लेकर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नर्सिंग स्टाफ पर डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, विरोध में काम बंद कर दिया। मामले को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने सिविल सर्जन से शिकायत की है। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा के इशारे पर एक मरीज के परिजन ने सीएम हेल्पलाइन पर इलाज न होने की शिकायत भी की थी। इधर सिविल सर्जन ने रात में जिला अस्पताल पहुंचकर नर्सिंग स्टाफ का ज्ञापन लिया और 3 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम गठित कर जांच का आश्वासन दिया। रीवा के सोहागी घाटी पर अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलट गया। ट्रक का डीजल टैंक फटने से आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक की मौत की खबर है। सोहागी थाना क्षेत्र में NH30 पर यह हादसा हुआ है। वहीं धमतरी में एक तेंदुआ सेप्टिक टैंक में गिर गया। खाने की तलाश में ये तेंदुआ आया था। बिल्ली का शिकार करने के लिए ये तेंदुआ वहां पहुंचा था। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सिहावा थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के डोंगरीपारा की यह घटना है। तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इधर बिलासपुर में हीट स्ट्रोक की चपेट में तेंदुआ आ गया। तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिहाइड्रेशन से मौत की पुष्टि हुई है। तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। जबलपुर में खेत में मगरमच्छ का एक बच्चा जा पहुंचा। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ा है। इसके बाद मगरमच्छ के बच्चे को परियट नदी में छोड़ा गया। बता दें कि परियट नदी से निकलकर खाने की तलाश में मगरमच्छ अक्सर गांव में नजर आते हैं। बालोद के वनांचल क्षेत्र में दंतैल हाथियों का आतंक है। हाथी 6 दिनों से वनांचल क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। खेतों में फसलों को नुकसान हाथियों ने पहुंचाया। हाथी के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने 13 गांव में अलर्ट जारी किया है। गर्मी के असर की बात कर रहे थे, लेकिन ये केवल इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी काफी
असर दिखा रहा। चिड़ियाघर में मस्ती का एक माहौल तब दिखा जब पानी के भीतर बाघ अटखेलियां करता नजर आया। बाघ एक दूसरे को पानी में पकड़ने की कोशिश करते नजर आए, क्योंकि इस वक्त जू में तमाम लोगों के लिए इंतजाम किए गए पशु पक्षियों के लिए उनको ठंडा रखने के लिए कई जगहों पर वाटर को लॉक किया गया और साथ ही साथ अन्य तरह के कूलर के इंतजाम भी हैं। और कुछ अटखेलियों की सुंदर तस्वीरें इस दौरान क्या आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको जबलपुर से दे दें। अवैध शराब बिक्री का एक वीडियो सामने आया। पान की दुकान पर शराब बिक रही। पान की दुकान से कार में शराब पहुंचाते हुए लोग दिख रहे हैं। पाटन थाने के पथरौरी गांव का यह वीडियो बताया गया है। वायरल वीडियो की जांच पुलिस कर रही है और एक्शन लेने का दावा है। खुलेआम शराब की बिक्री पान की दुकान से। तो अवैध शराब की बिक्री का वीडियो वायरल है। जबलपुर से शराब की दुकान जाने तक की जरूरत नहीं, पान की दुकान से ही शराब मिल जाएगी। पाटन थाने के पथरौरी गांव का यह वीडियो बताया गया है। वायरल वीडियो की जांच पुलिस कर रही है। अब इस वीडियो के आधार पर क्या एक्शन होता है देखना होगा। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। तमाम खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट आपको मिलेगी आपके पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।